दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, ये आप मेरी बैक साइड पे चिलर देख रहे हैं। इसकी हम एनुअल मेंटेनेंस करेंगे। इसके अंदर केमिकल डीस्केलिंग की अगर ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। उसके लिए हम पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, साइकिल सर्कुलेशन साइकिल बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको राइडिंग, इसकी कंडीशन, ये अब्जॉर्शन चिलर्स हैं। इसके अंदर आपको पता है कि जो अब्जॉर्बर और इसका जो कंडेंसर है टॉप के ऊपर, उसकी हम राइडिंग करते हैं ओपन साइकिल की, जो कूलिंग टावर से पानी आता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, राइडिंग करने से पहले, फिटिंग बनाने से पहले जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपका ये जितना भी इलेक्ट्रिकल का पैनल है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर ये बर्नर मोटर्स हैं, डीजल मोटर हैं, डीजल पंप वगैरह, ये जितने भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसको आपने सेव करना है। क्योंकि राइडिंग के दौरान आपको पता है कि आपको पानी इसके अंदर सर्विस धोना होता है, तो आपका पानी इस पैनल के ना अंदर जाए। उसके साथ साथ ये जितने भी सेंसर और इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसको आपने पानी से सेव करना है। गैस की लाइन आपने बंद कर लेनी है। उसके साथ साथ आपने इसके मेन ब्रेकर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी बंद कर लेनी है। प्रॉपरली आपने इसको कवर करना है पॉलीथीन से, और बाद में इसको टेप वगैरह कर देनी है। उसके बाद आप इसकी दूसरी वर्किंग करें, इसके पैनल डोर्स खोलें, इसके कंडेंसर और अब्जॉर्बर का डोर खोलें। जो भी आपने करना है इसको कवर करके करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसका कंडेंसर और इसका जो अब्जॉर्बर है इसको खाली करना है, यानी कि इसमें से पानी निकालना है। ये वाल आप खोलेंगे क्योंकि ये ड्रोन पॉइंट है अब्जॉर्बर का, सबसे ज़्यादा नीचे है। तो फिर हम ये नट बोल्ट खोलेंगे, और ये इसके हिंज हैं, ये नहीं खोलने आपने। तो अब हम इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से खोल के, फिर अंदर से इसकी कंडीशन भी दिखाएंगे। तो साथ साथ हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो फास्ट भी करूंगा क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी वर्किंग दिखानी है आपको। बाद में केमिकल भी दिखाऊंगा, और केमिकल डीस्केलिंग हम क्यों करते हैं वो भी दिखाएंगे, और किस तरीके से हम उसको केमिकल को इसके अंदर फीड करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम इसको, ये आप देख रहे हैं, हमने इसको खोल लिया डोर को। तो ये बिल्कुल इसका एंड पॉइंट समझ लें, यहाँ से पानी इसका आउट होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो इन पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से आपका कूलिंग वाटर इन हो रहा है अब्जॉर्बर की इनलेट पे, वहाँ से अब हम इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो साइड, ये आप देख रहे हैं नीचे वाला डोर भी हमने खोल लिया है। ये बड़ा अब्जॉर्बर का डोर है। तो आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि सिंपल राइडिंग या डीस्केलिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी हार्ड स्केल है। अभी हम इसको किसी चीज़ से खुरचते हैं या उतारने की कोशिश करते हैं स्केल को, तो ये नहीं उतरेगी। इसका मतलब है कि ये डीस्केलिंग इसके अंदर डीस्केलिंग की ज़रूरत है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हार्ड है। अगर हम इसको सिंपल पानी से वॉश करेंगे और ब्रश मारेंगे, राइडिंग करेंगे, तो ये नहीं अच्छे तरीके से क्लीनिंग होगी इसकी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमने दोबारा फ्लंच को डेड कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी इन होगा और ऊपर तक। इसके लिए हम एक फ़िटिंग बनाएंगे। फ़िटिंग बना के, ये आप देख रहे हैं, ये टैंक है, इसके अंदर हम पानी पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन साइकिल, यहाँ पे एक पंप लगाएंगे। तो अब हम जल्दी से इसकी फ़िटिंग का अरेंजमेंट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी फास्ट करूँगा, उसके बाद हम केमिकल की डिटेल आपको देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमने लाइन के अंदर जो इस चिलर की, यानी कि कंडेंसर की आउट लाइन है, कंडेंसर से जो चिलर से पानी आउट हो रहा है, उसका जो सबसे डाउन पॉइंट है, उसके हम नीचे की साइड पे एक होल करेंगे, जहाँ पे हम पाइप लगाएंगे। एक फिटिंग बना रहे हैं बेसिकली ये हम केमिकल डीस्केलिंग की। काफ़ी चिलर्स के अंदर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन के दौरान बना दी जाते हैं। लेकिन ये इसके अंदर हमारे पास जो रिटर्न का है वो छोटा पॉइंट था, हमने इसलिए एक अलग से लाइन, यानी कि इनका जो है पॉइंट वो 1.25 इंच की लाइन है, 3/4 की, और जो हमारी रिटर्न की वो हम 2 इंच की यूज़ करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी फ़िटिंग के लिए आपने सबसे पहले तो इसके ये जो यहाँ पे आपका कचरा वगैरह आ जाता है, स्केल आ जाती है, ये बंद हो जाते हैं। ये ना हो कि आप पंप वगैरह चलाते रहें और ये आपका यहाँ से इसका होल बंद हो, तो आपने इसको खोल लेना है। तो ये आप देख रहे हैं, हम जल्दी से इसके वाल को लगा देते हैं। ये अब्जॉर्बर पे ये इन पॉइंट है, यहाँ से पानी हमारा इन होगा। अभी मैं कंप्लीट फ़िटिंग बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारी पंप की जो डिस्चार्ज लाइन है वो चिलर के इन पॉइंट पे, जहाँ से हमारा केमिकल वाला पानी है, जो डिस्केलिंग के लिए हम वाटर यूज़ करेंगे, वो इन होगा। और जो आउट की लाइन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आउट की लाइन हम बनाएंगे दूसरी साइड पे। तो ये पानी हमने इस पर भर लिया टैंक के अंदर। बेसिकली ये इतना पानी नहीं जाएगा, इसके बाद हम इसको पंप को चला देंगे, साथ साथ हम टैंक के अंदर पानी को फिल करते रहेंगे।
तो अभी जो हमारी रिटर्न की लाइन है ये आप देख रहे हैं, जहाँ पे हमने सुराख किया है एक, वहाँ पे हम ये वॉल लगा के पीवीसी की 2 इंच की लाइन इसको हम लगा देंगे। ये हमारी रिटर्न की है जो उस टैंक के अंदर आएगी। तो दोस्तों आपके लिए साथ साथ काम भी करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है तो हमारे इस चैनल को शेयर किया करें और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी इस फील्ड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उन लोगों को फ़ायदा हो। तो ये अब हमारी जो रिटर्न की लाइन है वो उसकी भी फिटिंग कंप्लीट हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे आपके सामने। तो साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसकी ये रिटर्न की लाइन बना दी। अब हमारा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक वेंट लगे होते हैं उनको भी खोल दें। अगर आपके ऊपर हाइडर वगैरह बने हुए हैं ताकि एयर वगैरह निकल जाए, वहाँ से आपने पानी फिल करना है इसके अंदर। तो ये अब हम इस टैंक के अंदर पानी को फिल करना शुरू कर देंगे। तो फिर हम ये इस पंप को चला देंगे। तो क्या होगा, इस टैंक में से वो पानी जाता रहेगा, आपकी अब्ज़ॉर्बर की ट्यूबों में फुल हो जाएगा। ये वाल हमने खोल दिए हैं, लेकिन जब आपने पंप बंद करना है तो इस वाल को बंद कर दें। तो ये आप देख रहे हैं अब हमने इस पंप को चलाया हुआ है और साथ हम इस टैंक के अंदर पानी को फिल करते रहेंगे। तो जब हमारा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा अब्ज़ॉर्बर भी पानी से फिल हो गया और हमारा कंडेंसर भी फिल हो गया। तो फिर आपने इस ड्रम के अंदर केमिकल डालना है। वो केमिकल कौन सा है वो भी दिखाऊंगा और किस तरीके से आपने साथ साथ इसके पीएच वगैरह चेक करनी है, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग। अगर आपने ज़्यादा केमिकल डाल दिया तो आपकी जो कॉपर्स की ट्यूब है वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको केमिकल के बारे में पता हो और उसको आपने किस तरीके से स्केल को, बेसिकली स्केल रिमूवर होते हैं वो किस तरीके से। अब हमारा पानी जा रहा है हमारे अब्ज़ॉर्बर में और ये फिल हो रहा है। जैसे ही हमारा पानी वापस, ये आप देख रहे हैं वापस आना शुरू हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। पानी ये है जी आपके सामने CWM 300 स्केल रिमूवर। तो ये हम यूज़ करते हैं स्केल को रिमूव करने के लिए। ये बेसिकली हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते कि आप इस केमिकल को डायरेक्ट फीड कर दें और इससे आप वॉशिंग वगैरह कर लें, ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी ट्यूब्स के ऊपर, कॉपर की ट्यूब्स के। इसलिए हमने इसके अंदर पानी को फिल कर दिया। अब पानी को फिल करने के बाद हम इस टैंक के अंदर इसको फिल करेंगे और साथ साथ हम पानी की पीएच को लो करते जाएंगे। यानी कि पानी की पीएच लो करने से क्या मुराद है कि हम पानी की एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। वाटर की जो एसिडिटी है उसको बढ़ाएंगे और पीएच कम होगी तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उससे ये होता है कि जो हार्ड स्केल होती है वो नरम हो जाती है। यानी कि हम तेज़ाब तो नहीं मार रहे इसको, लेकिन तेज़ाबियत वाला जो पानी की तेज़ाबियत को बढ़ा रहे हैं। जो ड्रिंकिंग नॉर्मल वाटर होता है उसकी आपको पता है कि 7 के करीब उसकी पीएच होती है, तो उसको हमने कम करना है। ये आप देख रहे हैं ये केमिकल हम इसमें डालेंगे। तो ये केमिकल बेसिकली ये कंपनीज फार्मूला नहीं देती, लेकिन इसका मकसद यही होता है कि हम पानी की तेज़ाबियत को बढ़ा दें। पानी की तेज़ाबियत बढ़ाएंगे तो उसकी पीएच कम होगी। तो पीएच हम लेके जाएंगे इसकी 0 से 1 तक पीएच लेके जाएंगे। उस पानी को हम सर्कुलेट करेंगे 0 से 1। जब हमारी मज़ीद एक जगह पे पीएच स्टैंड कर जाती है तो फिर हमारी स्केल तकरीबन कंप्लीट रिमूव हो जाती है। तो हम इसमें साथ साथ चेक करते जाएंगे। चेक करने का क्या तरीका है, पीएच आपके पास एक टेस्टिंग पेपर होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं इसकी मदद से हम इसकी पीएच चेक करते हैं। अभी हमने इसमें एक कैन डाला है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल डलेगा। अभी एक कैन डाला है, जस्ट हम चेक करेंगे कि अभी क्या इसकी पीएच है और आपको बाद में भी दिखाएंगे जब हमारी स्केल रिमूव हो जाएगी तब हम किस पानी पे चला रहे हैं इसको। तो ये आप देख रहे हैं अभी ये जो हमारी पीएच शो कर रहा है वो 5 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान हमारी पीएच शो कर रहा है। यानी कि 4 और 5 के दरमियान हमारी पीएच, यानी कि पानी की जो पीएच है वो 4 और 5 के दरमियान है। तो अब हम इसमें एक कैन और डाल देंगे। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी झाग भी बन रही है। तो इसकी साथ साथ आपने ये इसको केमिकल साथ साथ आपने इसको चेक करते जाना है। तो जैसे ही हमारी पीएच आ जाएगी तो अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं थोड़ी देर। ये प्रोसीजर हमने 10 घंटे किया है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने सुबह इसको 8 बजे से लेके शाम 6-7 बज गए हमें इसकी सर्कुलेशन करवाते हैं। और हम इसको जो चेक कर रहे हैं ये बेसिकली वीडियो तो नहीं इतनी लंबी बना सकता, ये हम 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इस तरह हम इसकी पीएच चेक कर रहे हैं। तो आपके सामने इसके इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अगर हमें और केमिकल डालना पड़ा फिर हम और केमिकल डालेंगे। हम इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे। इसकी पानी की पीएच हम वो 1 करेंगे या 0 करेंगे। तो अभी हम मैच करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं ऊपर इसके नंबर चले 0 to 7 पीएच है। तो अभी हम इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे, फिर वो मैं दिखाता हूँ इसके साथ मैच करके
कि ये कितनी पीएच का पानी अब हमारा जो सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं अभी भी ये 5 से 4 के दरमियान आ गया। ये हमारा पानी, याद है ना, ये तमाम कलर आपने मैच करने होते हैं। तो ये अभी हमारी 4 के पास पीएच है। एक कैन हम और इसमें फीड करेंगे तो 30 kg का ये कैन होता है। तो केमिकल जो कंपनीज़ होती हैं, आप बेहतर है केमिकल इंजीनियर से। ये आप देख रहे हैं अब हमारी पीएच ये तकरीबन 3 घंटे मज़ीद हमने इसको सर्कुलेशन करवाया और उसके अंदर केमिकल फीड किया। तो अब जाके हमारी यानी कि 2 के पास पीएच आ चुकी है। 2 के पास पीएच आ चुकी है। हम अब इसमें थोड़ा थोड़ा केमिकल मज़ीद डालेंगे ताकि इसको जितना डाउन कर सकें। तो ये प्रोसीजर हमने सुबह 9 बजे शुरू किया था और अभी जो शाम के 5 से 6 बजने वाले हो गए हैं। तो इसके क्या मतलब है, 10 से 12 घंटे की ये सर्कुलेशन है जिसकी वजह से स्केल रिमूव होगी। उसके बाद अगर आपने चिलर को खोलना है तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी स्केल आ गई एक और जो इसकी पीएच है वो 1 और 2 के दरमियान आ गई। तो इसी तरह आपने इसके अंदर केमिकल फीड करते जाना है। ये तकरीबन मिनिमम 1 पे आ जाएगी तो आपकी स्केल रिमूव हो जाएगी। इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक दिखाया था। अब हम इसके पानी को ड्रेन कर दिया क्योंकि अब हमारी स्केल टोटल रिमूव हो चुकी है। 1 से नीचे नहीं आ रही थी तो हमने मज़ीद इसके अंदर एसिड नहीं डाला। अब हम इसको ये पानी को ड्रेन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक होता है न्यूट्रलाइज़र। अब हम इसके अंदर दोबारा फ्रेश पानी फिल करेंगे, टोटल ड्रेन कर देंगे, टोटल फ्रेश पानी। उसके बाद फिर हम इसको ड्रेन करेंगे। इसको आपने 2 से 3 दफ़ा आपने ड्रेन कर लेना है। ये आप देख रहे हैं अब अंधेरा हो चुका है। तो इसको आपने क्या करना है, फिर आपने इसकी पानी की जो आपने फ्रेश भरा उसको ड्रेन किया। 2 दफ़ा ड्रेन करने के बाद भी आप पीएच इसकी देखेंगे तो वो पीएच आपकी अभी भी 5 और 6 के दरमियान होगी, जिसको आपने 7 तक कोशिश करेंगे ले जाएं। तो अभी ये हमारी ये पीएच चल रही है 5 के ऊपर। तो अभी हम इस पानी को दोबारा ड्रेन कर देंगे। दोबारा ड्रेन करने के बाद हम इसके अंदर फिर, और अगर आपने न्यूट्रलाइज यूज़ करना है वो इस मकसद के लिए होता है कि आपने उसके बाद चिलर को पानी फिल नहीं करना, आपने छोड़ देना। लेकिन आपने अगर इसकी डिस्केलिंग करनी है, रॉडिंग करनी है फ़ौरन से, तो फिर आप इसके अंदर न्यूट्रलाइज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। आप जस्ट इसके पानी को 3 से 4 दफ़ा इसके अंदर फिल करके आप इसको निकाल दें, यानी कि ये अच्छे तरीके से अंदर से वाश हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं हम इसके अंदर फिर पानी को फिल करने हैं। हमारा पानी रिटर्न आना शुरू हो गया। हम इसको फिर ड्रेन कर देंगे। इसकी सर्कुलेशन करवा के आपने फ्रेश वाटर फिल करना है 3 से 4 दफ़ा मिनिमम। आपने इसको यानी कि इसके अंदर जितनी भी एसिडिटी है वो आपने ज़ाइल कर देनी है, उसको ख़त्म कर देना है। तो आपकी चिलर की आई होप डिस्केलिंग हो चुकी है इस चिलर की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं अब मैंने इसके वाल को, और फिर अगर आपने इसको छोड़ना है रात के लिए तो इसके अंदर आपने फिर पानी को फिल करके छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना वरना स्केल फिर हार्ड हो जाएगी। तो कोशिश करें पानी को 3 से 4 दफ़ा इसके अंदर डाल के आपने इसको निकाल लिया। और जब आपने इसको रात को बंद करना है यानी कि काम को ख़त्म करना है तो इसके अंदर कोशिश करें, अगर आपने राइडिंग के लिए नहीं खोली मशीन तो फिर आप इसको पानी फिल करके इसके अंदर छोड़ें।